मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। विक्रम जी, आप तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के मुखिया रहे कि अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी पुलिस और प्रशासन के लोगों के खिलाफ उस एसओपी को लेकर के। अखिलेश जी, तुरंत, और वो एसओपी का नाम है आंतरिक सुरक्षा योजना, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम। उसमें हर चीज पूरी तरीके से विस्तृत उसकी व्याख्या की गई है, और इस पे अगर बैठ जाए और बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, और जितना विलंब करेंगे मामला उतना हल्का होता जाएगा और एक बहुत प्रतिकूल अवधारणा बनेगी शासन प्रशासन के बारे में। और इतनी, मैंने कहा ना, ये भयावह चूक करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। अकस्मात ऐसी भयावह चूक हो भी नहीं सकती है, आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और चरणबद्ध तरीके से। इसको कहते हैं सिस्टमिक फेलियर। अरे कोई एक भाग शासन प्रशासन का जिसने एक अच्छा हिसाब दिया हो, अकाउंट दिया हो, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मैजिस्ट्रेसी हो, सबके विकेट एक साथ गिरे हैं। और इसके लिए अखिलेश जी ये जरूरी है कि कम से कम अब थोड़ा सा प्रायश्चित ये होगा, बाबा उनके चेले चपाटों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम डेडिकेटेड टीम एसटीएफ एटीएस की लगे, और ये जो जिन लोगों की चूक हुई है स्थानीय अधिकारियों की, विक्रम जी, उनके बारे में कार्रवाई। ठीक है विक्रम जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। बार बार चूक वाली बात तो आ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब वहां पर गए, मुख्यमंत्री सूबे के, तो वो कह रहे हैं कि साजिश वाले पहलू से भी पूरे मामले की जांच होगी, वो पड़ताल भी करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि साजिशन ये सब कुछ किया गया हो? अखिलेश जी, मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं। जितने भी अर्ध कुंभ मेले हैं, कांवड़ की यात्राएं हैं, वीआईपी विजिट्स हैं, निर्वाचन है, सकुशल संपन्न हुए। ये एक छोटा सा एक आयोजन, इसमें इतनी बड़ी चूक और असफलता क्यों हुई? इसके तो कारण जानने पड़ेंगे ना, कि जो आदमी एमएससी में टॉप कर रहा है, दर्जा 2 में कैसे फेल हो गया, ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना। तो मैं भी समझूंगा, आप हर जगह कामयाब हुए और दर्जा 2 के इम्तिहान में आपको 2 + 2 = 4 नहीं आता है। आप बड़े बड़े समीकरण आपने बता दिए। मैं ये जानना चाहूंगा, एक चौकी इंचार्ज अगर सक्षम होता तो ये दुर्घटना नहीं हो सकती थी। बड़े प्रयास करने पड़ते ऐसी दुर्घटना कराने के लिए, इसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए यह भी जरूरी है कि साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई तुरंत, ये हंटर की चोट की तरह अगर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम चूक जाएंगे, दूसरा दावतनामा देंगे इससे भी बड़े हादसे के लिए। मनीष जी, ये बात बार बार कही जाती है कि न्याय सिर्फ हो नहीं बल्कि न्याय होता हुआ दिखे भी। क्या इस लिहाज से जरूरी नहीं था? और जिस एसओपी की बात बार बार हो रही है, विनोद जी कह रहे हैं, विक्रम जी कह रहे हैं कि पहले जो लोग नजर आ रहे हैं कि इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी फौरी तौर पर। देखिए, विनोद जी ने जिस एसओपी की चर्चा की, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई घटना हो गई है तो पहले डीएम कप्तान को हटा देना, उनको कार्रवाई कर देना आवश्यक था। कि पहले जो घायल हुए हैं, जो वहाँ हताहत पड़े थे, उस पर समुचित प्रबंध उनका करना जरूरी था। तो हमारे लिए प्राथमिकता ये थी कि जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाएं, उनकी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, आपके भी कैमरे रहे होंगे, तमाम कैमरे रहे होंगे। देखिए, निश्चित रूप से भगदड़ के बाद पहली प्राथमिकता होती किसी तरीके से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना। उस समय ये देखना कि प्रॉपर व्हीकल्स आए हैं कि नहीं आए, ये हमको लगता है कि अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो वो आवश्यक नहीं होता है। तो निश्चित रूप से उनको पहुंचाया गया, लेकिन पहुंचने के बाद एक भी विजुअल्स, एक भी फोटो ऐसा नहीं है कि उनका इलाज में कोई कोताही की गई, कहीं डॉक्टरों की कमी दिखी। कल से लगातार वहाँ कैमरे हैं, 2-3 घंटे बाद कैमरे पहुंच गए थे। तो मेरा बस ये कहना है कि हम लोग आज हाथरस की ही चर्चा करें, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना हमारी सरकार के समय में अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हुई है तो कार्रवाई कठोर ही हुई है, नजीर ही बनी है, इसमें भी नजीर बनेगी। ठीक है सुप्रिया जी, बार बार ये बात कह रहे हैं मनीष जी कि हमारी सरकार में कार्रवाई जब भी हुई है, कठोर कार्रवाई हुई, और इस मामले में भी जो कार्रवाई की जाएगी, जो एक्शन लिया जाएगा, वो नजीर बनने जा रहा है। फिर भी आप लोगों को शक क्यों है? मुझे शक नहीं है, मुझे इनकी असंवेदनशीलता से पर थोड़ा सा दुख होता है, और इसलिए होता है, मैं विषयांतर हुए बिना कहती हूं। यहां पर विक्रम सिंह जी ने कहा कि बिल्कुल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए, उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कठोर कार्रवाई और दंड पता है कौन सी सरकारें करती हैं? जो सरकारें नैतिकता से, मर्यादा से चलती हैं। जिन पार्टियों ने और जिस सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहे और हमारी बेटियों को सड़कों पर रौंदते रहे, वो नैतिकता और मर्यादा नहीं दिखा सकती। जिस सरकार ने लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखा, वो पार्टी नैतिकता नहीं दिखा सकती। यह अलग बात है, जनता ने उनको हरा दिया।
तो मेरा अपना मानना है कि सरकारें नैतिकता और मर्यादा से चलती हैं। नैतिकता और मर्यादा यह कहती है कि मुख्यमंत्री की विजिट पर फलों के टोकरे ला देने से, नई चादरें बिछा देने से घायल ठीक नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बच सकते थे अगर ऑक्सीजन होता, अंधेरे कमरे ना होते, पंखे चल रहे होते, बिजली नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, पैरामेडिक नहीं था, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था। ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स कह रही, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये मीडिया के साथ ही कह रहे हैं। आपका चैनल अभी दिखा रहा था जब आप लंबी विंडो पे कटे हुए थे, आपके चैनल पे देखिए ना, डाले पर शव लादे जा रहे हैं। मतलब मृतक, मेरा सिर्फ एक कहना है और मुझे ये दुख होता है कहते हुए कि हम किसी भी पार्टी से हों, लेकिन क्या इंसान की जान का, और खास तौर से अगर वो गरीब हो, तो क्या उसका इतना भी मोल नहीं है? आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि गरीब के जिंदगी का मोल क्यों नहीं है और क्या व्यवस्था है। लेकिन और एक अगर सवाल ये इससे भी है हमारी जो स्वास्थ्य मनीष जी भी व्यवस्था कह रहे ठीक हैं। होती है तो ठीक हमें है ये करना सुप्रिया जी, चाहिए। हाँ ठीक है सुप्रिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप ही सवाल पूछ लेता हूं। ये जो मनीष जी भी कह रहे हैं कि जब वहां पर इस तरीके के हालात थे, अफरा तफरी की स्थिति थी, तो किस गाड़ी से किसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है बार बार। इतना बड़ा वहाँ पे सत्संग चल रहा है, आयोजन किया गया है, तो वहाँ पे क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहाँ पे एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहाँ पर पर्याप्त वहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं होना चाहिए था? ये व्यवस्थाएं कहाँ थी? ये कौन करेगा? ये तो प्रशासन ही करेगा ना। और फिर हम दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं जब हम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि हम आपकी नाकामी की वजह से, आपकी माने आप उस पे खड़े नहीं उतर पाए। ये कह रहे हैं कि जैसे उस तरीके के हालात अगर बन गए, ठीक है, ये हादसा हो गया, तो किसको अस्पताल, किस गाड़ी से ले जाया जा रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है जो इसने वहां पे एम्बुलेंस नहीं लग पाए समय से, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी? कह रहे हैं कि 80,000 लोग आने की उम्मीद थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए। तो वही कह, तो फिर ये आप क्या कर, डीएम क्या कर रहे थे वहां पे? किस बात के डीएम है वहां पे? किस बात के डीएम है वहां पे? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोई मामला होता है